कर रहे वो दो साइज थोड़ा कम माइक करना पड़ेगा, स्पेस बनाना है। किसका, स्टूडियो का कि इनका? तो ही इज दी वन एंड ओनली राजवंश सर। भारत में आप किसी भी आईआईटी में चले जाओ, आईआईटी दिल्ली चले जाओ, आईआईटी बॉम्बे चले जाओ, फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर में तुम बैठ जाओ और एक बार राजवंश सर की फोटो दिखा दो, आई डोंट थिंक कोई ऐसा अरे बच्चा होगा नहीं जो सर, पढ़ा नहीं मैं होगा। एक्चुअली में सर, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, हाँ आप सुबह से काम करते हो, शाम तक काम कर रहे हो, हाँ तो मैं आपके लिए बाहर से आप एक गिफ्ट चुराया है, हाँ। तो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसमें हैवी कैटेगरी लिखा था, मैंने कहा यार ये तो अलग सर के लिए बनता है। एक चीज है कि इसी ऑफिस से चुरा के आप नहीं, अपना क्यों लगाएंगे सर, ये वेस्ट होएगा ना, नहीं तो हाँ रिसाइकलेबल है ना ये, तो मतलब मैंने कहा हाँ कि राइट। एज ए मतलब आपको देना चाहिए, और ये ये बच्चों के पास भी जाना चाहिए सर ये इस बार। ये कैसी चल रही है सर इनकी तैयारी? सर तैयारी तो इनकी ठीक ठीक चल रही है, मतलब बढ़िया चल रही है तैयारी। मैं अभी मतलब साइड में क्लास ले रहा था, आपकी आवाज आ रही थी, आप बिल्कुल एनर्जी से पढ़ा रहे हो सर आज। सर एनर्जी तो रखनी पड़ती है, बहुत बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तैयारी बहुत, अब मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी गलतियां हुई हैं बट अब वापस आ कितनी रहे हैं गलतियां एकदम, हुई हैं? थोड़ी ज्यादा। पर अभी तो 10th है, अभी तो हो टाइम जाएगा। है सर, अभी ना। टाइम है, अभी इजीली हो जाना चाहिए, अभी तो तो आप टाइम पूरा है। पढ़ाओगे सर इस बार? हाँ सर पूरा फिर करा से? ही रहे, हाँ सर तो वादा कर ही दिया, अब तो उतर ही गया हूँ, पूरा यार कराऊंगा भाई सर। तुम लोग मतलब हद है यार, तुम लोगों के अंदर भी ना मतलब एक चीज है कि तुम ये देखो हम्म। कि सर वैसे भी ना बहुत सारी चीजें संभालते हैं यार, तुम हाँ ऊपर से और काम करवा रहे हो, हाँ तो सर इसका कुछ हमें भी बांट दिया करो कभी कभार। हाँ, आप और मक्खन मत लगाओ, अप्रेजल याद नहीं, रखिए। मैं चाहता हूँ सर अगली साल ना, हाँ अगर हुआ ना हाँ तो हम लोग भी 10वीं पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई लोड नहीं है। सर फिर आईटी में बच्चे कैसे, कौन भेजेगा नहीं, अगर हम आप लोग थोड़ा 10वीं सा मैनेज पढ़ाओगे? कर लेंगे, देखो बांट लेंगे लोड, अगर बच्चे कहेंगे बांटोगे तो आप? हम लोग भी आ जाएंगे। पर फिर ये आईटी कौन पढ़ाएगा, दिक्कत तो ये है। अरे है, हमारे पास टीम कमी है क्या? टीम की कमी नहीं, पर आपकी अलग ही प्यार नहीं है नहीं, अगर आपके अगर लिए। बच्चों के अगर हाँ देखो यार, अगर आपको अगर थकावट महसूस हो तो सर आप हमें कुछ चैप्टर दे सकते हो, हाँ। हम एक बार देखना पड़ेगा कि हाँ यार इनका फ्लो रोटेशनल कैसा नहीं है है। इनके में, फिर क्या है? रोटेशनल वो सब नहीं है इनके में, वेव्स एसएचएम ये कुछ नहीं। 9वीं क्लास में कुछ तो होता है। 10वीं इसमें सर इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, अब आप ये कराओगे बताओ, ये सब कराना है आपको तो बताओ। अच्छा, सीरीज पैरेलल चल रहा है, ये तो हाँ, इजी है। हाँ। अरे इसमें क्या लोड है? इजी तो सभी है, तो ये सब आपको कराना अच्छा, है तो तो बताओ। ये बच्चे सर अपने पीवाईक्यू से करते होंगे ये भी, हाँ पीवाईक्यूज ही करा रहा हूँ मैं तो, है ना? बहुत सारे पीवाईक्यूज तो और कितने जो आ क्वेश्चन सकते हैं। आपने रखे हैं? आज में 45-50 क्वेश्चन है कुछ, और इसमें 45-50 से ज्यादा चांसेस होंगे आने के? सारे सारे? आ जाते हैं सर। तो भाई आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ाई करिए, हाँ और मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपने इतना भी खत्म कर लिया और सर की एनालिसिस, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कह रहे हैं पैसों की बात नहीं हुई। राजवंत सर आ गए, साइड में करेंगे हम। पैसों की बात बच्चों ना को हो। ये लगता है कि मैं हमेशा पैसे पैसे की बात करता हूँ। लगता क्या मैं अकेले में बात करता हूँ, ठीक है, सामने बात नहीं पर होती आपके है। जितने भी वीडियो आते हैं यार पैसा पे होते हैं पूरे एकदम। क्योंकि सर देखो क्या है ना, सच हाँ बताता हूँ, क्योंकि हाँ बच्चों को ये लगता है कि नहीं, ये एक हाइप चीज है, तो इसके हम्म, ऊपर लोग नॉर्मली बात नहीं करते हैं, एंड दिस इज क्वाइट नॉर्मल। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप डिजर्व करते हैं कोई चीज, तो आप जैसे आपने सर डिजर्व किया, तो आप अर्न कर रहे हैं, तो वो डिजर्विंग चीज है, तो उसके लिए कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार आज सर पैसा कमा रहे हैं, आपने डिजर्व किया है। तो मैं वही बच्चों को सर बताता आप हूँ। भी डिजर्व किए हो, हाँ हाँ, मैं तुमको बता तो रहा हम हूँ। सर से भी बहुत और कम डिजर्व अभी करे। अभी अभी इस लाइव के नीचे भी जो अगर कोई 11 का बच्चा हो या बाद में कोई देखेगा तो कमेंट करना, हाँ कोई बच्चा आज आईआईटी बॉम्बे में होगा, आईआईटी दिल्ली में होगा, आईआईटी चेन्नई, कहीं भी आईआईटी में होगा, राजमंदिर से फिजिक्स पढ़ के जाता है यहाँ से, पिछले 5 साल से तो आप पढ़ ही रहे हो। हाँ, अर्जुना छठा साल। छठा साल हो गया सर। हाँ, यार एक एज नहीं हो रही है आपकी 6 साल से पढ़ाते पढ़ाते। स्मार्ट तो है ही हम, आपने सेलेक्ट ही अच्छा बंदा किया। नहीं नहीं सर, एक्चुअली में क्या था ना कि बीच में थोड़ा सा वेट, क्लासेस मैनेज नहीं हुई थी तो वेट बढ़ा था, फिर मैंने कहा यार कि इस बार सर आप हमेशा फिट रहे, आपने ये वाली फिटनेस नहीं हो रही है पर मेरी, हैं ये क्या है, हो रही यार एक बार और। करेगा। तो इस बार मैंने सोचा कि यार इस बार थोड़ा सा ना सर, इस बार वर्कलोड भी ज्यादा था। हाँ इस बार अर्जुना नीट भी आ गया, हाँ जेई भी था, लक्ष्य हाँ भी था, हाँ लेकिन मैंने कहा कि यार अगर मैं इस बार पूरे पीक लोड में अगर मैं फिटनेस पर आ सकता हूँ, तो आई थिंक फिर मैं बाद में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। तो अपना जो पीक टाइम है, जैसे बच्चों का ये वाला पीक टाइम, अगर इसमें अगर ये कर ले गए तो आगे कभी भी इनके पास स्ट्रगल आएगा तो ये मैनेज कर ले जाएंगे। 11वीं में हमें क्या चाहिए, यही जो बच्चे अभी जो सीख रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर यही चीज आगे कंटिन्यू कर देंगे तो हो जाएगा। तो वही मैंने सोचा ये मेरा पीक टाइम है, वर्कलोड इससे ज्यादा मैंने अभी तक नहीं झेला पीडब्ल्यू में, अगर इस समय मैं अगर अपनी फिटनेस भी रख लेता हूँ, थोड़ा डाइटिंग भी कर लेता हूँ, तो आई थिंक मैं बाद में अगर नहीं भी होगा तो भी मैं मैनेज कर ले जाऊंगा। तो वाली बात है। 11वीं का बच्चा भारत भर का सर से ही पढ़ता है। हमें पढ़वाया जाता है। बहुत खतरनाक ओपी फिजिक्स टीचर है सर, कुछ जादू दिखाई दो यार, कुछ कुछ दिखाओगे जादू। डिप्रेशन में तो नहीं आएंगे? डिप्रेशन नहीं है वैसे, आप पढ़ा रहे तो क्या ही डिप्रेशन, सिंपल सिंपल। अभी आपने क्या सीरीज एंड पैरेलल पढ़ाया है? सीरीज पैरेलल पढ़ाया, कुछ करोगे आप उसमें, ज्यादा मत करना सर, टेंशन हो जाएगी। नहीं, सिंपल सिंपल सी चीजें पूछ लेते हैं। जैसे एक सवाल बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, हाँ आई थिंक मेरे को ये नहीं पता सर, ये वाला पेन हाँ थिकनेस सही है ना? चलता है सर, सब चलता अब मेरे को नहीं पता कि जैसे आप लोगों में है या नहीं है, कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है है। जिसका हमारे पास कुछ लेंथ है सर, ठीक है, इसका कुछ हमारे पास एरिया है, ये क्लास 12 में जेई मेंस में भी आता है, बहुत सिंपल सा सवाल है।
अगर हम लोग इसको स्ट्रेच कर देते हैं, और इसकी लेंथ डबल कर दें, हाँ डबल कर दें, 4 टाइम्स कर दें, हाँ, हमने इसको स्ट्रेच कर हाँ, दिया और अब ये वायर हमारे पास ट्वाइस दी लेंथ हो गई है, टाइम्स दी लेंथ हो गई है, हमने लेंथ बढ़ा दिया बेटा, थ्राइस कर दो सर, थ्राइस। ठीक है, क्यों आपने करा दिया क्या ये वाला? ठीक है, तो आगे अब आगे है। नया रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? न्यू रेजिस्टेंस, अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आप एल आर लेकर के चल रहे हैं, तो नया रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा? अब लेंथ हमने ट्वाइस कर दी है, तो बताओ भाई, ये जीरो तो हमेशा कॉमन रहता है क्या? तो सबसे फेवरेट आंसर होता है इनका, किसी भी चीज का आंसर दे दो जीरो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बच्चों ने पकड़ा हुआ है ये सेम सवाल मैं लाया, वो भी कराया नहीं मैंने। हाँ वेरी गुड, ये वाला सवाल ये आप देखो सर, ये जेईई मेंस में भी आया हुआ है। जेईई मेंस में आया सवाल। तो अब ये वाली चीज होती है जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि 11th क्लास में, हाँ कई बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर सिर्फ ट्वाइस कर देंगे सीधा डबल, क्योंकि लेंथ बढ़ गया। अरे एरिया पे तो ध्यान दिया ही नहीं तूने, हाँ, तो एरिया आधा हो जाएगा हमारे पास वहां पर, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे, वैसे कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, 4 लिख दिया है। अब ये जो बात होती है ना 11th क्लास में, जो अब हम लोग 12th में ये सेम चैप्टर पढ़ेंगे, अब ये जो बेसिक चीजें सर आपको बता रहे हैं ना, बस आप इसको ढंग से एक बार रिकॉल कर लीजिए तो आपको क्लास 12th में मदद आ जाती है। वही वाली चीज, R/4 भी आंसर है सर वैसे। अबे क्या कर रहे हो? अच्छा सर एक और सवाल पूछ लेते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ, ये सिंपल सा सवाल है, हाँ, जैसे मान लो अभी आप ओम्स लॉ पढ़ा ही रहे होंगे, पढ़ा दिया सर ओम्स लॉ? हाँ, पढ़ा दिया नहीं, अभी कोई ये नहीं कराया, सर्किट नहीं कराया, सर्किट नहीं कराया? अच्छा चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत अभी नहीं। ग्राफ ऑफ चल रहा है बस, अब सर्किट। अच्छा V इक्वल टू ओम्स लॉ में सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, बहुत बेसिक सा बच्चे जरा आप लोग बताना, तो आप प्रोपोर्शनैलिटी इस साइड क्यों लगाते हो, इस साइड क्यों नहीं लगाते? नाइस। हम लोग अगर देखा जाए तो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। बैठेगा तो वो भी वही। हाँ, तो आप कभी भी अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो इस साइड लगाते हैं, इस साइड क्यों नहीं लगाते? हाँ ये डाउट आते होंगे, कईयों को तो आते होंगे यार। आते होंगे सर, मार देते हैं दिल में लोग। हाँ, किसी को अगर ये डाउट आया हो कभी या कभी सोचा कह रहा है हो, हमारी मर्जी। तो तुम्हारी मर्जी तो हमारी मर्जी, हम इस साइड लगाए हैं? हाँ लगा सकते हैं बेटा, रजिस्टिविटी ये लो, ये अलग है बेटा, उस साइड लगाओगे कंडक्टेंस आ जाएगा। ये कह रहा है यू आर अ गुड क्वेश्चन। नहीं आप लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आप I के साथ लगा रहे हैं बेटा तो आप रेजिस्टेंस बोलते हैं, अगर आप इसके साथ लगाना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि एक होता है GV इक्वल टू I, ये आपका कहलाता है 1 रेजिस्टेंस, बेसिकली वही हो गया हमारे पास कंडक्टेंस। तो छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यस, हाँ V इक्वल टू R होता है सर। आज आप सर जीवित रहना यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बच्चों का लेवल। नहीं मेहनत तो कर रहे हैं बेचारे, 2 घंटे से हाँ V इक्वल टू R तो सीख ही लिया है, बस आई सिखाना रह गया है। नहीं मेहनत कर रहे हैं सर, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं बेचारे। यार देखो एक बात बताओ, अच्छा अगर ये बात बताओ सर, लास्ट सिचुएशन तक आते ये बनने क्यों देते हैं? ये ऐसी सिचुएशन बनने क्यों देते हैं? ये हो जाती हैं सर गलतियां, हम लोग से भी हुई हैं, मुझे लगता है इसको तो माफ कर देना चाहिए। हाँ बनती है पर सिचुएशन। हाँ लेकिन इतना डायर नहीं बननी चाहिए, और अगर आपकी बनी है, चलिए जैसे सर ने बताया, मैंने आपका वो भी देखा था, आप जब बच्चे को मोटिवेट कई बार नहीं पढ़ पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हो जाती हैं चीजें। लेकिन अगर आपका गोल बेटा बड़ा है, अगर आप आगे जाकर के जेईई या नीट में कहीं पर भी एंटर करना चाह रहे हैं, मुश्किल है ये चीज, तो आपका एक्चुअली में हम बच्चों को भी सर अर्जुना में यही बताते हैं कि आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। क्योंकि आप अपने से अगर आप मोटिवेटेड नहीं है ना, आपका कोई दोस्त आकर के कुछ भी बोल करके चला जाएगा, आप डिमोटिवेटेड होकर के बैठ जाओगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन या फिर जो सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है ना, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। और आप प्लीज 10वीं क्लास को हम लोग मजाक में बोल देते हैं कि यार उतना कंटेंट नहीं है जितना 11th में है, लेकिन बिलीव मी, जो आपको डिसिप्लिन यहाँ से सर सिखाना चाह रहे हैं, जो भी टीचर्स आपके साथ रहे हैं, जो आपको डिसिप्लिन सिखाना चाह रहे हैं, वही हमें काम आता है क्लास 11 सर। में। मुझे लगता है जो जिस क्लास में होता है तब उसको वो क्लास टफ ही लगती है। मतलब जब हम लोग 10th में थे तो हमारे लिए 10th इंपॉर्टेंट होती थी, जब 11th आते तो 11th इंपॉर्टेंट होती है। आज हम लोग कहते हैं कि वो इजी है। लेकिन सर रिटेन करने जो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं 10th में था तो हाँ 10th कठिन थी, मैंने बच्चों को बताया कि मैं 14 घंटे पढ़ा, लेकिन नहीं शायद उतना जरूरत नहीं था। लेकिन ये है कि मैंने वो चीज भूला नहीं था। जब मैं 12वीं क्लास में गया था तो मेरे को जब जो लाइट वाला चैप्टर है तो लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और मेरे को सारी चीजें याद थी। तो आप IITian भी तो हो, ये तो मैं पहले थोड़ा ना IITian था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं हरकतों से तो थे ना। बैक ट्रैक करके दिख तो रहा है। बच्चे कह रहे हैं वर्कआउट प्लान बताओ। वर्कआउट प्लान बेटा देखो नहीं सीखनी। नहीं, वर्कआउट प्लान बहुत सिंपल सा है, पहले पैसे कमाओ बेटा, खाने के लिए चीजें होती है। ये सब के लिए बहुत खर्चा लगता है, Yes. प्रोटीन सब कुछ। हाँ प्रोटीन छोटे, और थैंक्स टू सर कि हम ओमेगा, लोग इतना ओमेगा। खर्चा कर पा रहे हैं। नहीं सर
ठीक सर है। आप ब्रेक लेना चाहें नहीं तो ले नहीं लीजिए, नहीं नहीं आप वन शॉट में हाँ लेंगे बस पढ़ाता हूँ सर, थैंक तो यू भाई सो मच ऑल दी बेस्ट। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, लिटरली बता रहा हूँ, जोक्स अपार्ट, बहुत एफर्ट्स लगते हैं एक मैनेजमेंट की पोजीशन को होल्ड करना और हम जैसे लोगों को मैनेज करना जो रोज प्रॉब्लम क्रिएट करे। सच बात है, ठीक है। टीचर्स बहुत खुराफाती होते हैं, बहुत तंग करते हैं सर को, और उसमें आप लोग एड ऑन मत करिए, ठीक है। आप लोग प्लीज पढ़िए, सर जितना शिद्दत से पढ़ा पा रहे हैं, जितना भी कर पा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, वो सारी वैल्यू एडिशन होनी चाहिए और कोशिश करिए। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे 11वीं क्लास के जितने भी आपको, एक बार आप ये खत्म करिए, आपकी करियर गाइडेंस है, क्या करा जा सकता है, क्योंकि कई बच्चे शायद डिसाइड नहीं कर पाते कि जेई जाना है, नीट जाना है, कॉमर्स जाना है, आर्ट्स जाना है। हर ब्रांच बेटर है, हर ब्रांच से स्कोप है, लेकिन बच्चा क्या करना चाहता है उसके ऊपर हमें कुछ डिस्कशन हुआ तो हम जरूर लेंगे। सारे टीचर्स आपको गाइड करने के लिए हैं ही, आपके 10th के टीचर्स हैं, 11th 12th के जेई नीट के टीचर्स हैं, कॉमर्स के हैं। वी विल गिव प्रॉपर गाइडेंस सो दैट आप एक बार इस एग्जाम को करेक्ट करें तो आपके पास आगे का रास्ता क्लियर हो, मेंटली एटलीस्ट क्लियर हो। मेहनत तो नो डाउट डिजर्व करना ही पड़ेगा। यस सर। क्या बोलूं आपके आगे, ही इज वन ऑफ द पर्सन ना जिनका माइंड क्लैरिटी नहीं होती है। राजवंश सर की ना माइंड क्लैरिटी बहुत अलग लेवल की है, पूरी लाइफ को लेके, पढ़ाई को लेके, करियर को लेके, लाइफ को लेके, अपनी वाइफ तो नहीं है सर। क्लैरिटी इसीलिए तो है कि सर वाइफ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप गुमराह हो गए थे। इतनी ज्यादा क्लैरिटी हो गई कि वाइफ हो नहीं पा रही है। नहीं सर देखो, हाँ जो सुकून है, हाँ, अभी आप घर जाके हो सकता है आपको ताना पड़े, हमें कोई ताना नहीं मार सकता, मुझे कोई हम ताना बिल्कुल नहीं क्लियर पड़ता है इस सर। बात पे। मुझे सर कोई ताना नहीं पड़ता हाँ बड़े भी तो हैं, सर। हमें हर कोई आते नहीं, जाते ताना मार नहीं, सकता है। नहीं नहीं सर, मैं प्यार मोहब्बत से, शिवानी आई लव यू, मैं ऐसे कुछ कुछ क्यूट हरकतें कर देता हूँ जिससे वो खुश हो जाती है। हाँ हाँ नहीं तो ये मैं- है कि सर देखो, कंसेप्ट क्लैरिटी कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है हजारों बच्चों को यार आईटी भेज दिया आपने, शादी नहीं कर पाया यार आप। सर देखो, एक बंदा करेगा तो हो सकता है 1000 ना पहुंच पाए। ओह हाँ तो मैं चाहता हूँ वो सारे हजार के हजार शादी Sacrifice. करें। सेक्रीफाइस है सैक्रिफाइस बच्चों के लिए। अरे नहीं सर, चिल है अपना, और ये क्लैरिटी लाइफ में बहुत सिंपल है। मुझे खुशी चाहिए। आज मैं अपनी क्लास में बच्चों को भी ये खुशी बात, कहाँ खुशी रहती है? खुशी मतलब खुशी, हैप्पीनेस सर, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मैं आज बच्चों को भी क्लास में ये कह रहा था हाँ। कि मेरे को पढ़ाना बहुत पसंद है और मैं अपनी लाइफ में वो तब तक करूंगा जब तक मेरे को खुशी मिल रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ा करके और उसी में एंजॉय हो रहा है। बस लाइफ ऐसी चलनी चाहिए, क्यों फालतू में स्ट्रेस लेना सर, बिल्कुल सर, कोई है ना। हाँ, आप देखो इतना स्ट्रेस लिया आपने। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, कुछ कुछ सर के बारे में कुछ लीक नहीं करूंगा मैं। थोड़ी सी इज्जत बची हुई है सर। अच्छा बच्चे मेरे को जानते हैं, हाँ हाँ जानते हैं ना आपको, हाँ, जोक्स वाले देखे होंगे सर, बॉडी बिल्डर, बस यही जानते होंगे या फिर आप कॉमेडी देखे मैक्सिमम होंगे। वीडियो जो बाहर है सब कॉमेडी वीडियो है, उनको ये नहीं पता ये आदमी फिजिक्स भी पढ़ा सकता है। हाँ भाई, अगर आपने सच बताना है, एक सारे बच्चे, क्या आप लोगों ने सही में सिर्फ कॉमेडी वीडियोस देखी हैं क्या? हाँ, क्योंकि मैं सर से बहुत लड़ता हूँ कई बार बीच बीच में हाँ, कि सर सारे लोग मेरे को कहते हैं जोक सुना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है। कंपनी में मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, भाई साहब कहते हैं राजन सर एक जोक बता दो यार, बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ यार, नहीं आप यार सारे बच्चों ने जोक्स ही सुने हैं सर। हाँ सर, ये फिजिक्स भी पढ़ाते हैं पार्ट टाइम। पीडब्ल्यू में, पीडब्ल्यू में, जिससे अर्जुना बच्चे जी, आईटी में अर्जुना पहुंचते नीट, हैं। हाँ लक्ष्य में। Right. चलिए सर, मैं आपका और टाइम नहीं लूंगा, बच्चों को पढ़ाइए आप। जी सर, ऑल दी बेस्ट एंड बेटा बहुत अच्छे से आप तैयारी करिए, मेरी और सभी की विशेष आपके साथ। थैंक यू भाई फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। थैंक यू।